मम्मी, भैया और मैं खेलने जा रहे हैं। नहीं, आज नहीं। क्यों? आज तुम मुझे किचन में हेल्प करोगी। और मम्मी? कोई मम्मी वम्मी नहीं। क्या कर रहे हो? रौनक, तुम चले जाओ, नीचे मिल जाएगा तुम्हें खेलने के लिए कोई। या पापा आप जाओ ना इसके साथ। मैं भी जाऊं? नहीं बोला ना। बेटा घर का काम भी सीख ले, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, माँ ने कुछ नहीं सिखाया। लड़कियों को ये सब आना चाहिए। কি খুঁজছিস তোরা? নর্থ স্টার। নর্থ স্টার? ওরে বাবা, তুই তো বড় হয়ে অ্যাস্ট্রোনট হবি। সত্যি? হ্যাঁ। আমি কি হব? তুই তুই হবি স্টার, বড় ফিল্ম স্টার। একদম ঠিক বলেছো, স্টার হবে। आपके भाई या पापा कोई हैं? बताओ क्या हुआ? वो भी आके मुझे ही बताएंगे। राजू, दिस इज फैंटास्टिक वर्क। प्रिंसिपल मैडम को अच्छे से प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। क्या बोलोगे? This windmill is actually a model of a wind turbine and it's powered by a motor of this old toy car. And you know, we made this to emphasize that we must switch now to wind energy. How was the class today for you? It was so hot for me. കോഡിംഗ് ഒക്കെ അറിയാമോ? പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി। ये देखो क्या हाल बना है। वाओ मिया, ये सब तुमने बनाया है? सबकी बेटियां प्रिंसेसेस और फेरीज बन के आएंगी और उनके बीच में मेरी बेटी डस्टबिन कैप पहन के रोबोट बन के खड़ी रहेगी। कैसे लगेगा बोल? पापा मैं करूं? मुझे पता है मैं वो फोन पे हट। गोरेशन चेवन को तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे अंदर अच्छे। एक कविता सुना रही हूँ। इसका शीर्षक है क्या मैं मेकअप करती हूँ। कल एक भरे बड़े हॉल में जहाँ मैं स्टेज से भाषण दे रही थी, एक युवती ने पूछा, मैम क्या आप मेकअप करती हैं? मैं सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचकर मैंने कहा, हाँ मैं बिल्कुल करती हूँ मेकअप। मैं अपना माइंड मेकअप करती हूँ, मैं अपने सपनों को सजाती हूँ, मैं इरादों का मेकअप करती हूँ और वादों का मेकअप करती हूँ। हाँ मैं मेकअप करती हूँ। एक बार फिर उस युवती ने पूछा, मैम क्या आप अपने चेहरे का, शरीर का मेकअप करती हैं? मैं फिर सोच में पड़ी। कुछ देर सोचकर मैंने कहा, हाँ दोस्त, मैं शरीर का भी मेकअप करती हूँ। शरीर से मेरा अच्छा नज़दीकी रिश्ता है। मैं उसकी इज्जत करती हूँ, उसके ओरिजिनल रंग रूप को अपनाती हूँ। ऐश्वर्या सुष्मिता से तुलना कर उसे कमतर नहीं बताती हूँ। क्योंकि अपने जिस्म को चाहती हूँ, उसे अपनाती हूँ। मैं उसको खूब सजाती हूँ। हर दिन 1 घंटा सिर्फ उसके साथ बिताती हूँ। उसे सैर पर ले जाती हूँ, योग से ताकतवर लचीला बनाती हूँ। पूरी उम्र मैंने शरीर को संवारा निखारा और शरीर देता रहा मुझे सहारा। हम दोनों 73 साल के होने वाले हैं।
ना मैं बेचारी ना वो बेचारा। मगर दोस्त, अगर मेकअप से तुम्हारा मतलब वो है जिसे मैं फेकअप कहती हूँ, तो वो मैंने कभी नहीं किया। मेरे रंग रूप शक्ल सूरत जैसे हैं मुझे पसंद हैं। मैंने कॉस्मेटिक्स के इश्तिहारों को, सौंदर्य के बाज़ारों को कभी भी मुझे कम तरीका एहसास नहीं कराने दिया। मैंने कोशिश की है हर नकली चीज़ को नकारने की, नकली चेहरों को भी। तो मेरी जवान उत्सुक दोस्त, लोगों को हमेशा मुझे उसी रूप में अपनाना पड़ा जैसी मैं थी। अब जो भी मुझे चाहते हैं मेरी झुर्रियाँ अपनाते हैं, मेरे सफ़ेद बालों को सहलाते हैं, मेरे चढ़ते बुढ़ापे से न कतराते हैं न घबराते हैं। हमेशा से मैं जैसी हूँ वैसी ही दिखती हूँ। ये सिर्फ हमारी नहीं, देश की करोड़ों लड़कियों की कहानी है। मैं है किस रेडी। चलो भी चलो, जल्दी करो। ऐ की दीदी, साड़ी पहनाने की बात हुई थी ना, फिर वजन दिखाई दे रहा है। अब इसमें भी दिखाई दे रहा है। हुन तुसी जल्दी करो, लड़के वाले आ गए ने। इससे ढक लो बेटा, जल्दी आ जा। मैं आजा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। आजा नूर, आजा। फोटो में तो रंग साफ लग रहा था ना। बेटा, आप दोनों चाहो तो बाहर चाय पी लो। जा नूर। सीढ़ी लगाकर बात करना पड़ेगा आपकी राजेश्वरी को हमारे लड़के से। नो बट जोक्स अपार्ट, अपने बाल स्ट्रेट करा लेना, भाई को नूडल्स नहीं पसंद। ये दाग कब तक चलेगी खूबसूरती की ये बदसूरत परख? आखिर कितनी खूबसूरती काफी है? डव, खामियां नहीं खूबियां देखिए। On your marks, get set, go! आकाश फास्टर, आकाश फास्टर, फास्टर, आकाश फास्टर, उधर जा, भाग जा, फास्ट, सही जान लगा। कमान आकाश, फास्टर, फास्टर, यस, गो, 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 पहुंच गया बस। And the winner is Farwani, Kings of Come. सेकंड ना, पर लड़की से हार गए। कैसे? चल, अगली बार याद रखना। समझ गए? ये मेरा हाथ है और ये तुम्हारा। ओह, हम दोनों में कोई मेल दिखता है? काला किसको बोल रही है रे? अगर आप भी इन मैडम की तरह गोरे और काले के बीच में फर्क करते हैं तो आप एक रेसिस्ट हैं। अब गोरे रंग से हम लोगों को इतना ऑब्सेशन है कि एड्स बनाने वालों ने इसका बहुत सही फायदा उठाया। स्टाइल मारा पर कंधा बना, पोज मारा पर कंधा बना,
कंधा बना कंधा बना कंधा बना कंधा बना। सिर्फ पोज मारोगे तो कंधा बनकर रह जाओगे। हैंडसम बन, बंदा बन। नया फेयर एंड हैंडसम, सिर्फ कंधा नहीं बंदा बन। सिर्फ कंधा नहीं बंदा बन, तो मतलब अगर आप काले हैं तो आप इंसान ही नहीं हो। तो जब तक वो लड़का काला था तब तक उसको कोई भाव ही नहीं दे रही थी, लेकिन नाउ ही इज फेयर एंड हैंडसम। नाउ ही हैज गॉट गर्ल्स, नॉट 1 2 गर्ल्स। लोल 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 लोल। और अब हम देख रहे हैं एक चाइनीज डिटर्जेंट की एड, जिसमें एक चाइनीज लड़की जो है वो कपड़े धो रही है और ये एक ब्लैक मैन जो है वो आया उसके पास चल के। अबे ये क्या कर दिया, बंदे को वॉशिंग मशीन में डाल दिया, अब उसके ऊपर बैठ भी गई। अरे मर जाएगा बेचारा, बाहर निकाल उसको। अरे हेलो मैडम। अबे ये क्या हुआ? चीजों को बेहतर बनाए चाइनीज डिटर्जेंट। क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? ओके, तो इस एड के लॉजिक के हिसाब से एक काला आदमी, एक ब्लैक मैन डिटर्जेंट से धुलने के बाद बेहतर बन गया, सुंदर बन गया और थोड़ा सा मीठा भी शायद। अब ये ऐड देख लो, एक बाप अपनी बेटी को फोर्स कर रहा है कि तू शादी कर ले क्योंकि तू काली है। लड़का अच्छा है, पहले मैं जॉब करना चाहती हूँ। पर उसके पास है ना अच्छा जॉब, ओन हाउस, वेल सेटल्ड है। पर डैड, परफेक्ट मैच है बेटा, ऐसा रिश्ता रोज नहीं आता। मे बी डैड सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। क्या? और अब पता क्या होगा, लड़की फेयर एंड लवली लगा के गोरी हो जाएगी। गोरी क्या हो जाएगी, ऐसा लगेगा मुंह पे ट्यूबलाइट जल गई है अचानक से। हेलो हेलो भाई, मजा ना आ रहा यार, ये ट्यूबलाइट थोड़ी और ब्राइट करो, ये इतने गोरेपन से काम नहीं चलेगा, और गोरा और गोरा। सर ये ठीक है? नहीं 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 नहीं, ब्राइटनेस थोड़ी और बढ़ाओ, और गोरा और गोरा, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और बढ़ाते जाओ जब तक ना बोल रहा हूँ। हाँ बस बस बस, अभी बिल्कुल सही है। चाइला क्या मस्त गोरी करी है यार, अभी तो एकदम सारे कन्विंस हो ही जाएंगे कि फेयरनेस क्रीम क्या गोरी करती है यार, मस्त एकदम बढ़िया यार। और एक काम करना, इसका ये बिफोर वाले को 2 टोन और काला करो। हाँ करते जाओ, पूरी अमावस लगना चाहिए कि हाँ बेटा एकदम काली से गोरी हुई है, बस बढ़िया। अभी दोनों साथ में दिखा। हाँ अब देख, अब लग रहा है ना कि हाँ हुई है ये काली से गोरी, अब फेयरनेस क्रीम बिकेगी हमारी। ब्रिलियंट, तुम मेन डांसर और तुम साइड से पढ़ना। अब फेयर एंड लवली की हर एड की तरह ये एक नाकाम, अनसक्सेसफुल, इग्नोर्ड लड़की है। क्यों? क्योंकि ये काली है। लेकिन इसके बाद इसकी दोस्त इसको एक फेयरनेस क्रीम देगी, फेयर एंड लवली फेयरनेस क्रीम, जिसको लगा के बस 4 या 5 दिन में ये इतनी गोरी हो जाएगी, मैं कह रहा हूं इतनी गोरी हो जाएगी क्या बस लगेगा तुम्हें अचानक से मुंह पे ट्यूबलाइट जल गई हो, और उसके बाद सक्सेस, उसके बाद सारी दुनिया की नजर बस इसी पर। उजला रूप है तेरा, चांद भी शर्मा जाए। थैंक यू। हाँ अब सारी दुनिया की नजर इसी पर, सारे मीडिया वाले बस इसी की फोटोग्राफ चाहते हैं, सबको बस इसी का ही ऑटोग्राफ तो चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ये गोरी है, पहले ये काली थी, ओ माय गॉड, लेकिन अब ये गोरी है। क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? लड़की पहले काली थी तो आय हाय छीछी कितनी गंदी है, इसकी तरफ देखे भी कौन। वही लड़की 4 दिन में फेयर एंड लवली लगा के गोरी हो गई तो वाओ, शी सो प्रिटी, शी सो ब्यूटीफुल, इसके सामने तो चांद भी शर्मा जाए, ओहो व्हाट अ ब्यूटी। और यार अगर तुमने फेयरनेस क्रीम वाली ऐड बनानी है तो तुम वो लड़कियां लेकर आओ ना जो एक्चुअली काली है। उन काली लड़कियों पे फेयरनेस क्रीम यूज करने के बाद उनको गोरा बनाकर दिखाओ ना। नहीं, तुम लड़कियां भी वो लेकर आते हो जो ऑलरेडी गोरी होती है और उनके मुंह पे कालक पोत के उनको काला बना देते हो, फिर उनके मुंह पे फेयरनेस क्रीम लगा के तुम दिखा देते हो कि वो गोरी हो गई, और फिर उनके मुंह पे ट्यूबलाइट जला देते हो और दिखा देते हो कि ओ माय गॉड। अरे छोड़ो, फेयर एंड लवली छोड़ो, मैं तुम्हें पॉइंट्स वालों की एक ऐसी ऐड दिखाता हूं जिसको देखने के बाद यू विल बी लाइक उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो इस एड में सैफ और प्रियंका एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन सैफ को फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, इसलिए उसको प्रियंका से दूर जाना पड़ रहा है। और स्टार बनने के बाद सैफ प्रियंका को भूल गया क्योंकि प्रियंका काली थी और अब सैफ की एक नई गर्लफ्रेंड है जो गोरी है।
क्या करेगी बेचारी प्रियंका? ऑफ कोर्स गोरी हो जाएगी, बिकॉज इफ शी गेट्स गोरी देन सैफ विल कम बैक, बिकॉज सैफ वांट्स गोरी लड़की। ओके और इसके बाद आरंभ होता है प्रियंका का संघर्ष 3 दिन में फेयरनेस क्रीम लगा के गोरा होने का। और एक दिन अचानक सैफ ने प्रियंका को एक दुकान पे देखा और सैफ तो दंग रह गया क्योंकि प्रियंका अब गोरी है। लेकिन अभी भी वो प्रियंका के पास वापस नहीं आया, बिकॉज अभी वो इतनी भी गोरी नहीं है यार। लेकिन इसके बाद प्रियंका थोड़ी सी और फेयरनेस क्रीम यूज करके और गोरी हो जाती है, इतनी कि ऐसा लगता है मानो मुंह पे ट्यूबलाइट जल रही हो। और अब जो कि प्रियंका इतनी गोरी हो चुकी है, अब हमारा हीरो सैफ उसके पास वापस आएगा, बिकॉज अब उसको उसके पुराने प्यार की याद आ गई यार, अब वो गोरी हो गई है। अमेजिंग, वाओ, सच अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी, हार्ट वार्मिंग। रो रहा हूं यार मैं। वो गोरी हो गई प्रियंका तो उसको अपना प्यार वापस याद आ गया। ब्यूटीफुल। वो बात अलग है कि हो सकता है कल को उसको प्रियंका से और ज्यादा कोई गोरी मिल जाए तो वो उसके पीछे निकल ले, लेकिन अमेजिंग यार, अमेजिंग। कसम से यार, ऐसे एड्स बनाने वाले क्या क्या सोचते हैं यार? क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? राम काले, कृष्ण काले, शंकर जी काले, भगवान भी काले हैं यार, लेकिन इंसानों को तो गोरा बनना है, फेयरनेस क्रीम में रगड़नी है, बिकॉज गोरापन इज इक्वल टू वाओ, सो ब्यूटीफुल, अच्छा है, सुंदर है। लेकिन कालापन, आय हाय, छी कितना गंदा है, अनसक्सेसफुल, फेलियर। पता नहीं कब वो टाइम आएगा जब हम लोग रेसिज्म से आगे बढ़ेंगे, गोरे काले के फर्क से ऊपर उठेंगे। वो टाइम आएगा नहीं आएगा अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना। फिलहाल के लिए वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना। आपके साथ अगर कोई रेसिस्ट चीज हुई हो तो जरूर बताना कमेंट्स में। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।